दोस्तों, क्या आपको पता है कि ईपीएफओ की एक नई स्कीम आई है जिससे आपको सीधा फ़ायदा होने वाला है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं या नौकरी करने की सोच रहे हैं तो यह स्कीम आपके बैंक अकाउंट में पैसे डाल सकती है, लेकिन बहुत से लोग अभी भी इससे अनजान हैं और इसका फ़ायदा नहीं ले रहे। आज हम आपको पूरी डिटेल्स में समझाने वाले हैं कि ईएलआई स्कीम क्या है, किसे इसका फ़ायदा मिलेगा और कैसे आप इसका पैसा क्लेम कर सकते हैं। अब ये ईएलआई स्कीम आखिर है क्या? तो देखो, ईएलआई का मतलब है एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव, यानी सरकार रोजगार बढ़ाने के लिए कंपनियों और कर्मचारियों को इंसेंटिव दे रही है। मतलब अगर आप नई नौकरी ज्वाइन करते हैं तो सरकार आपको सीधा पैसा देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि कितना पैसा, तो चलो इस स्कीम के 3 हिस्सों को समझते हैं और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना पैसा आखिर मिलने वाला है और कैसे मिलने वाला है और क्या करना होगा इसके लिए आपको। स्कीम ए, पहली बार नौकरी करने वालों के लिए। अगर आप पहली बार किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपका पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड अकाउंट नया खुला है तो सरकार आपको 3 किस्तों में 15,000 रुपये तक देगी। इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो आपने पहली बार नौकरी ज्वाइन की तो सरकार आपको पहली सैलरी के बराबर एक हिस्सा 3 बार में देगी। यानी कि मान लो आपकी सैलरी 15,000 रुपये है तो सरकार आपकी जो पहली सैलरी रहेगी उस सैलरी के बराबर 3 हिस्सों में उतना पैसा दे देगी। अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो 3 हिस्सों में आपको 10,000 रुपये मिल जाएंगे। अब इसके लिए एलिजिबल कौन है, यानी कि इस स्कीम के लिए पात्र कौन है, इस स्कीम का लाभ कौन उठा सकता है। आपकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आपका यूएन यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक्टिवेट होना चाहिए। तो यह थी स्कीम ए। स्कीम बी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरी करने वालों के लिए। अगर आप फैक्ट्री या प्रोडक्शन इंडस्ट्री में जॉब करते हैं तो सरकार आपको और आपकी कंपनी को पहले 4 साल तक ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में छूट देगी। मतलब आपकी सैलरी में से हर महीने पीएफ कटता है ना, तो सरकार बोलेगी ठीक है, इसका कुछ हिस्सा हम दे देंगे। आप समझ रहे हैं, स्कीम बी जो है वो ये कहना चाहती है कि आपके सैलरी से जो पीएफ कटता है 12%, 13% जो भी कटता है तो वो उतना नहीं कटेगा। उसमें से जो कुछ हिस्सा होगा ना वो सरकार आपको दे सकती है। इसका फ़ायदा नए और पुराने कर्मचारियों को मिलेगा। स्कीम सी, कंपनियों को इंसेंटिव। अगर कंपनी ज़्यादा लोगों को हायर करती है तो सरकार कंपनियों को भी पैसा देगी। इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक कंपनी ने 100 नए लोगों को नौकरी दी तो सरकार कहेगी हर कर्मचारी के लिए हम तुम्हें 3,000 रुपये प्रति महीना 2 साल तक देंगे। इसका फ़ायदा मिड लेवल और बड़ी कंपनियों को मिलेगा। अब सवाल यह आता है कि आपको इसका पैसा कैसे मिलेगा। तो देखो, पैसा लेने के लिए आपको 3 काम करने होंगे। पहला काम क्या है कि आपको अपना यूएन नंबर यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक्टिवेट करना होगा। दूसरा काम क्या है कि आपको अपने आधार कार्ड को बैंक से सीड करना होगा। मैं लिंक की बात नहीं कर रहा, सीड की बात कर रहा हूँ। आप आधार कार्ड की साइट पे जाके बैंक सीडिंग स्टेटस चेक करेंगे, उस सीड की बात कर रहा हूँ, ना कि लिंक की बात कर रहा हूँ। तो ये आपको करना होगा। तीसरा काम क्या है? तीसरा काम ये है कि इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा, फिर पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि कब तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि चलो बाद में देखेंगे तो ध्यान रखना, डेडलाइन जो है 15 मार्च तक ही है। मतलब अगर इस डेट से पहले आपने यूएन और आधार लिंक नहीं किया तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब आपकी बारी है। अब जब आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको यह स्कीम कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और कमेंट में बताइए इस स्कीम से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।